मतदान जारी, अब मतदाताओं की जारी। जी हाँ, नमस्कार। अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्र और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बाद। आज बात छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान की। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बार के चुनाव में मतदाता इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के जरिए एक साथ महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान कर रहे हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। दोपहर 2 बजे तक अगर बात की जाए तो 52% से ज्यादा का मतदान हो चुका है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों के लिए मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 15 फरवरी को मतगणना के साथ नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 10 नगर निगमों में जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और चिरमिरी शामिल हैं। यहां पर 79 मेयर कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। वहीं 1889 कैंडिडेट पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। इस बार मेयर प्रत्याशी का चुनाव प्रत्यक्ष होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जीत के दावे जमीन पर कैसे नजर आएंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। देखिए, जनता में अभूतपूर्व उत्साह है और मैं लगातार 10 दिनों से कैनवासिंग कर रही हूँ, तो जनता का भरपूर उत्साह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगी कि वो वोट करने अवश्य निकले। शहर की जनता को ईमानदार सरकार देने के लिए, शहर की जनता को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए वोट करना जरूरी है। मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि वो अवश्य घर से बाहर निकले और कमल फूल के पक्ष में मतदान करें। और मेरे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था बहुत पहले कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 15 वर्षों के पश्चात रायपुर नगर निगम में फिर से कमल खिलने वाला है। जो छत्तीसगढ़ है वो अपराधगढ़ के नाम से जाने जा रहा था, चाकूपुर हो गया था। इन सबसे निजात दिलाने का काम मैं करूंगी। अव्यवस्थित जो ट्रैफिक रूल्स है उसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जाएगा। हमारी महिलाओं के लिए एक विशेष टीम तैयार की जाएगी, जहां उनको लगता है कि यहाँ मुझे जाने से डर लगता है या मैं कैसे जाऊं, उनके लिए एक टोल फ्री नंबर रहेगा। जो रही बात जनता की, तो जनता के लिए तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर लगता है कि ये चीज़ गलत है तो उसको गलत है, सही है उसको सही है और सत्य की जीत होगी। भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अभी तक आधा दर्जन से ज़्यादा ईवीएम मशीन में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी, रायपुर की जनता आप मतदान करने अवश्य निकलें। तो सुना आपने निकाय चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। और जो रायपुर के ये महापौर के प्रत्याशी थे, जो अपनी जीत के दावे कर रही थी, मीनल चौबे और दीप्ति दुबे, फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंतो जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। मेरा पहला सवाल जो है गोपाल जी आपसे है कि निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। पिछले चुनाव की बात की जाए, 2019 के निकाय चुनाव की बात की जाए तो 151 नगर निकाय के चुनाव हुए थे, जिनमें से 923 वार्डों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी और वहीं 814 वार्डों में जो है बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। यानी कि कांग्रेस का आंकड़ा पार्षदी के दौर पर ज्यादा था बीजेपी के मुकाबले। अब डबल इंजन की सरकार है, यानी कि विधानसभा आप जीते, लोकसभा आप जीते। नगर निकाय को लेकर कल सीएम विष्णु देसाई का बयान भी सामने आया था। ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 1.5 साल के वादे जो है बीजेपी के झूठे थे, इसलिए जो है कांग्रेस को ही बहुमत मिलने वाला है, यानी कि रिपीट होंगे कांग्रेस के महापौर और पार्षद। कैसे देखते हैं इन चुनावों को? कपिल जी, आपके सवाल में ही आपके सवालों का उत्तर छुपा हुआ था। जैसे आपने कहा कि 976 नगरीय वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई थी और 836 वार्डों में भाजपा की जीत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आप इस खेल को समझिए कि अप्रत्यक्ष चुनाव के कारण सिर्फ 100 वार्डों की जीत के अंतर में भी उन्होंने सारे नगर निगम पे अपने महापौर को बैठा लिया और सारे बैकडोर एंट्री के महापौर उन्होंने बैठा लिया। आज रायपुर का चुनाव देखिए, रायपुर में 5 साल जो महापौर रहा वो बिल्कुल चुनावों से गायब है। ना उनके पोस्टर, ना उनके फोटोग्राफ, ना वो किसी दूसरे वार्ड में जा रहे हैं, ना वो किसी दूसरे वार्ड में प्रचार करने जा रहे हैं। सेम कंडीशन आप दुर्ग में देखिए, जो वहां के सिटिंग महापौर थे वो कहीं भी नहीं जा रहे। सेम बिलासपुर में देख लीजिए, क्योंकि सारे के सारे महापौर बैकडोर एंट्री के थे और 5 साल तक के इन्होंने सरकार के बीच रहकर कोई काम नहीं किया।
आज ये किस मुंह से उस जनता के पास वापस जाएं? भाई पार्टी आज आरक्षण का तरीका कुछ भी हो सकता है, आरक्षण के कारण कोई दूसरा बार हो सकता है, महापौर का चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने अगर उस नगर निगम में काम किया है, 5 साल तक के उस नगर निगम में लोगों की सेवा की हो और 5 साल तक के लोगों के सेवा से रिलेटेड काम उन्होंने उस नगर निगम में किया हो, तो उस आधार पर तो जाना चाहिए। इन्होंने तो बिल्कुल उस महापौर को अपने पोस्टर से हटा ही दिया है, क्योंकि इनको पता है 5 साल तक के कोई काम हुआ नहीं। 5 साल तक के केवल शराब घोटाले में उस महापौर का नाम रहा, महादेव सट्टा ऐप में उस घोटाले में उस महापौर का नाम रहा, कोयला घोटाले में उस महापौर का नाम रहा, और आज भी उनके घर परिवार के 2-3 लोग आरोपी बन के जेल के अंदर हैं। तो गोपाल जी, किस मुंह आपसे से मेरा उनका सवाल नाम है, लेंगे? गोपाल जी आपसे एक सवाल है, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने भ्रष्ट सरकार रही है, पूर्ववर्ती सरकार रही है, जो आप आरोप लगा रहे हैं नगर सरकार पर, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगा रहे हैं, फिर बीजेपी को आज क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है जो पैसे बांटते हुए आपके कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, बाल्टियां बांट रहे हैं, ये क्यों जरूरत आन पड़ी है? देखिए, ये तो कांग्रेस का स्ट्रेटेजी रहता है। मैं अपने वार्ड की बात बताऊं, कल यहाँ पे जो पार्षद के प्रत्याशी, उन्होंने खुद साड़ी बंटवाई और वीडियो भी खुद डाला। ये उनका स्ट्रेटेजी रहता है बदनाम करने का, और लोग अब इस बदनामी को और इस अफवाह से दूसरे प्रत्याशी को बदनाम करने की स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से समझ गए। अरे साहब, आपके प्रत्याशी के पास लिफाफा मिले हैं पैसों से भरे हुए, गोपाल जी, वहां पे कांग्रेस प्रत्याशी नहीं था जिसके पास बिलासपुर की बात कर रहा हूं, जहां लिफाफे मिले हो, और बकायदा लिफाफे जो नाले में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। गोपाल जी चलिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो से शायद आप स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए वो वीडियो, जहां जहां से आपके प्रत्याशी जो है पैसे बांटते, बाल्टी बांटते नजर आ रहे हैं। ये रायगढ़ का वीडियो है, वार्ड क्रमांक 19 से ये बीजेपी प्रत्याशी हैं, आप देख सकते हैं बकायदा पुलिस ने इनके पास से पैसे जो है बांटते हुए पकड़ा, रंगे हाथों पुलिस भी नजर आ रही है। दूसरा वीडियो अभी आपके सामने आएगा, वो जो बिलासपुर का है, बिलासपुर का वीडियो है, वार्ड क्रमांक 7 से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं श्याम कार्तिक, ये देखिए श्याम कार्तिक का ये लिफाफे उन्होंने नाले में फेंक दिए, जैसे ही उनके पास हंगामा होता देखा उन्होंने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया तो लिफाफे फेंक दिए गए। अभी एक वीडियो, एक फोटो आ रहा है अभी गोपाल जी, जो कि बाल्टी बांटने का, सूरजपुर का वीडियो, वो फोटो है, मुझे वीडियो नहीं मिला है, जहां पर एक वोट और एक बाल्टी, ये देखिए बाल्टियां लेके जाई जा रही हैं, एक वोट एक बाल्टी, ऐसे वहां पे कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। शिकायत भी की गई है, देखिए पीठासीन अधिकारी से। अब देखा गोपाल जी, मैंने आपको सारी चीजें तथ्य के साथ दिखा दी हैं, अब इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तथ्य आपने दिखाया है, निश्चित रूप से आपने जैसे कहा कि कार्रवाई हो रही है या शिकायत पे जांच हो रही है, तो शिकायतों पे जांच हो रही है, जांच के पश्चात ही इसके किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन मेरा जो सवाल है कि 5 साल तक के, जिस सवाल को आपने पूछा था, उस सवाल के उत्तर में मैंने जो पूछा कि अगर 5 साल तक इन्होंने नगर निगमों में काम किया है, तो किसी भी नगर निगम में इनके जो महापौर थे उनको ना तो प्रचार में देखा जा रहा है, ना उनके फोटोग्राफ। गोपाल जी, काम उन्होंने नहीं किया है तो आप तो मतलब फिर आप क्यों इतने डरे सहमे नजर आ रहा है कि पैसे बांटने की जरूरत पड़ेगी? मेरा सवाल ये था, आप जब सामने वाली सरकार जो है, सामने वाले पार्षद महापौर इतने भ्रष्ट थे, काम नहीं किया है, तो आपको तो कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए ना मैदान में। निश्चित रूप से हम कॉन्फिडेंस के साथ ही है। आप अगर कोई एकाध घटना बता रहे हैं जिसपे जांच चल रही है, जिसपे जांच पे निष्कर्ष नहीं निकला है, उस निष्कर्ष को ना देखते हुए आप ये कतई नहीं बोल सकते कि हम कॉन्फिडेंस में नहीं है। चलिए चलिए जवाब लेता हूं। प्रगति जी, यहाँ पर तमाम प्रकार के आरोप जो है गोपाल जी ने कांग्रेस पर लगाए हैं, वर्तमान महापौर लगाए हैं, पार्षदों पर लगाए हैं, और इसको लेकर क्या कहेंगी? वो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है हमारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सारे पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ, और ट्रिपल इंजन की सरकार को बनाने का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी के सपने चकनाचूर होने वाले हैं, क्योंकि किसी भी स्थिति में रायपुर में इनका महापौर, भारतीय जनता पार्टी का महापौर नहीं बनेगा। आप देखिए, लगातार अभी बूथ कैप्चरिंग करते हुए ये बूथ में अपने प्रशासन का प्रयोग करके पुलिस भेज रहे हैं, और पूरा प्रशासन अपने सपोर्ट में काम करवाने के लिए मनवा रहे हैं। हजारों जगह, कई जगह ईवीएम की मशीन, ईवीएम खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। तो अभी से अपना तंत्र भारतीय जनता पार्टी फैलाने का काम कर रही है कि उसके पक्ष में परिणाम हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। परिणाम तो कांग्रेस के पक्ष में ही आएंगे। और जैसे राज्य बनने के बाद जैसे काबिज महापौर नगर निगम में काबिज थे कांग्रेस के महापौर, वैसे अभी भी काबिज होंगे।
प्रगति जी, लेकिन वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, साड़ी बंटवाने के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर। कोई भ्रष्टाचार नहीं, इनके लिफाफे बढ़ रहे हैं, इन लोग ये वोटरों को पैसे दे रहे हैं, ये चांदी सोना सब बांट ले, ये हीरा बांट ले, खैरात दे दे। लेकिन अब जो वोटर है वो बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, वो बिकने वाला नहीं है। पिछले 13 महीने का जो विष्णुदेव साय जी का सुशासन, जो ये बोलते हैं कुशासन को, उस कुशासन पर रायपुर शहर की जनता, सारे नगर निगम की जनता, जिसके छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, सब जगह की जनता वोट डाल चुकी है। आधा घंटा का समय बचा है, आधे घंटे में सारे प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जा रही है और 15 तारीख को जो परिणाम आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में ही होगा। गंगेश जी, यहाँ पर देखा आपने दोनों ही दल जो है अस्वस्थ नजर आ रहे हैं, दोनों ही दल जो है जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है उससे क्या माना जाए कि क्या वनवास भोग रही बीजेपी जो है, क्या इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का सपना कामयाब पूरा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, या कांग्रेस को फिर से दोबारा वापसी मिलेगी नगर सरकार में? साथ ही जिस तरीके की आज वोटिंग के दौरान जो स्थितियां नजर आई हैं, विवाद हुआ है दुर्ग में, बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं टेंट लगाने को लेकर। साथ ही बात की जाए तो जांजगीर चांपा में कांग्रेस और पुलिस भिड़ गई आपस में, विधायक वहां पर भिड़े हैं कश्यप साहब। साथ ही बात की जाए तो एक जगह तो मामला ऐसा भी आया कि जहां पर एक मृत व्यक्ति ने वोट डाल दिया, यानी कि मृत व्यक्ति 2 महीने पहले मर चुका, उसका आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लेके एक व्यक्ति ने उसके नाम से वोट डाल दिया है। क्या ये बड़ी लापरवाही नहीं है? क्या चुनाव को मजाक बना रखा है? क्या इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हालांकि लिखित शिकायत कर दी गई है पीठासीन अधिकारी से। निश्चित तौर पर देखिए, निर्वाचन चुनाव आयुक्त का काम होता है निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग की इसमें लापरवाही दिख रही है। जो पार्टियां जो गड़बड़ियां कर रही हो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन कई जगहों पे मैं राजधानी रायपुर में हम लोगों ने घूमा, कई जगहों पे जो निर्वाचन आयोग की तरफ से पर्ची मिलना चाहिए था कैंडिडेट को, मतलब मतदाताओं को, वो पर्ची खुलेआम जो अपने उसमें बांटते, टेंट में बांटते, वो पर्चियां बांट रही थी। 2 व्यवस्थाएं रहती है, एक तरफ टेंट से मिलती है, दूसरा निर्वाचन आयोग भी अपनी व्यवस्था रखता है कि वो भी पर्ची देता है ताकि कोई वोटर को प्रभावित ना हो। तो ये चीजें देखने में आ रही हैं। यहाँ राजधानी रायपुर में भी 2-3 जगह पे ईवीएम मशीन खराब होने के बाद घंटों तक मतदान रोकने की खबर आई। कोई कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग भी इस मामले में कुछ ना कुछ लापरवाह दिख रहा है। लेकिन उसका रही बात दोनों पार्टी की, तो एक सवाल तो ये आपने की जो ट्रिपल इंजन की सरकार वाला मामला है, निश्चित तौर पर भाजपा लगातार ये संदेश दे रही है कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इस चुनाव में हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। और सामान्य तौर पर माइंडसेट बनता भी है पब्लिक का कि अगर केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, तो नगरीय निकाय में अगर भाजपा का कैंडिडेट जीत के आएगा तो वो ज्यादा बेहतर काम करेगा, ज्यादा कनेक्ट रहेगा, आसानी से काम होगा। तो इसका प्रभाव निश्चित तौर पर चुनाव में पड़ सकता है। दूसरा, दिल्ली में जो जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं वो भी कहीं ना कहीं मतदाताओं का रुझान प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन जो टिकट बंटवारे के बाद जो माहौल बना है उसको देखकर तो ये लगता है कि दोनों ही पार्टियों में जमकर रस्साकसी है, दोनों जगह बगावतें हुई हैं, दोनों जगह इस्तीफे हुए हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो कई जगहों पे निर्दलीय पार्षद भी जीत कर आने की उम्मीद दिखाई दे रही है मुझे, भले ही महापौर वाले मामले में तो नहीं, लेकिन पार्षदों में कई जगहों पे निर्दलीय पार्षद भी निकल कर आएंगे, क्योंकि जनता इस बात को देख रही है कि समझ भी रही है। लेकिन पार्षद स्तर पे पार्टी मायने नहीं रखती है, उसमें ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति सक्रिय रहेगा, कौन हमारे लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खड़ा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के चुनाव के बारे में सोचती है जनता, क्योंकि रोजमर्रा का काम जो है, नगर निगम का काम, जो सुबह नाली सफाई से लेकर रात को बिजली तक का जो सफर रहता है, सफाई, सड़क की सफाई, पानी की सफाई, गार्डन की सफाई, इन सब चीजों को लेकर अगर जो व्यक्ति सक्रिय रहेगा, जो पार्षद सक्रिय, जिसमें दिखेगा कि ये सक्रिय रहेगा, उसको वोट पड़ेगा, चाहे भाजपा को, चाहे कांग्रेस को, चाहे निर्दलीय हो। तो एक ही हमारे चुनाव दिख रहा है मुझे। हाँ, लेकिन महापौर और जो अध्यक्ष कैंडिडेट है उसमें निश्चित तौर पर ये फैक्टर काम कर रहा है। मुझे लगता है इसका असर रहेगा। ये ट्रिपल इंजन वाले जो दांव खेला है भाजपा ने, वो निश्चित तौर पर उसका असर दिखाई देगा। गोपाल जी, यहाँ पर दाव जो वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी कर रहे हैं वो तो दिख रहा है, दाव आप जो खेल रहे हैं उसका असर दिख रहा है। लेकिन रायपुर की बात की जाए, 300 लोगों के नाम काट दिए गए हैं मतदाता सूची से। वार्ड क्रमांक 19 और 20 में ऐसे मतदाता जिनका 19 में नया नाम है, पुराने सूची में वार्ड 20 में नाम है। एक मतदाता दोनों जगह मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। कहीं पुरानी सूची से वोट डाला जा रहा है तो कहीं नई सूची से वोट डाला जा रहा है। जब नई सूची का प्रकाशन हो चुका था तो पुरानी सूची की आवश्यकता क्यों पड़ी? गोपाल जी,
देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी जो चुनावी माहौल है, हम्म इसमें भाजपा कोई दांव नहीं खेल रही। हम्म भाजपा बल्कि विश्वास के आधार पर जो आदरणीय विष्णुदेव साई जी की सरकार ने काम किया है पिछले 13-14 महीनों में, उस काम के आधार पर ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा। चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो 3100 रुपए में धान खरीदी हो, चाहे वो पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच हो, ऐसे सारे विषय जिस पर मोदी जी की गारंटी थी, वो गारंटी लोगों के सामने फलीभूत होते दिख रही है। और फलीभूत होते जब दिख रही है, इस कारण हमें ये आशा है, ये उम्मीद है कि जनता अपना पूरा आशीर्वाद भाजपा के प्रत्याशियों को, गोपाल भाजपा जी, के महापौर जनता प्रत्याशियों को क्या देगी। मुर्दा भी आशीर्वाद दे रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी को? गोरिल्ला पेंड्रा में एक 2 महीने पहले मृत व्यक्ति ने वोट डाल दिया है, उसका वोट डाला गया है। इस पर क्या उसका वोट निरस्त किया जाएगा? जी, मेरे को लगता है थोड़ा सा हाँ। इस मामले में आपने एक बायस बात कही। आई एम वेरी सॉरी कि आप थोड़े बायस बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि जिस मुर्दा का वोट पड़ा वो कांग्रेस को नहीं पड़ा है? ये कैसे आप तय कर नहीं, सकते हैं? मैं व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ। व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी थी। आपने निर्वाचन आयोग सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ा है आपसे, मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ा है। आपने बोला कि मुर्दा ने बीजेपी को वोट दिया, हम्म तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी बातें ना करें कि मुर्दा बीजेपी को वोट नहीं दिया है, मुर्दे ने वोट दिया, ये बोल सकते हैं। और दूसरी बात, मैं बार बार हर चैनल में, हर वीडियो में, हर डिबेट में कहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो चुनाव कराती है, ये स्वतंत्र रूप से चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है जो चुनाव करवाती है। ये कांग्रेस की सरकार होती तो आप बोलते कि सरकार ने चुनाव करवाया। ये सरकार चुनाव नहीं कराती है, चाहे वो विधानसभा जी। निर्वाचन आयोग, आप ये बोल सकते हैं कि सरकार के अधीन होता है निर्वाचन आयोग? क्या आप इस चैनल में बता सकते हैं कि ऐसा कोई प्रक्रिया है? पूरे देश में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जहां निर्वाचन आयोग की रिपोर्टिंग सरकार को होगी। लेकिन तो गोपाल जी, जिस तरह, हाँ, देखिए, चुनाव कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की। लेकिन गोपाल जी, दूसरी बात, हाँ हाँ, समय कब मैं एक लाइन में सवाल चाहूंगा, फिर आप बात रखिएगा पूरी। जिस तरह की जो अनियमितताएं सामने आ रही, चाहे गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही का हो, जहां पे मुर्दे ने वोट डाला है, जहां पर ये पैसे बांटने के मामले आए हैं, जहां पर ये कांग्रेस विधायक जो है जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर व्यवस्थाओं को लेकर जो है सदर स्कूल में भिड़ गए हैं दोनों व्यवस्थाएं, मतलब ईवीएम भी बंद हुई हैं, बिगड़ी हैं, खराबी आई हैं, इनको लेकर क्या सुधार के कोई प्रयास किए जाएंगे? क्या आप साथ देंगे विपक्ष का इस मामले में? मैं विपक्ष का साथ कैसे देंगे, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। विपक्ष का मतलब है कि जहां जहां खामियां हुई हैं वो तो देखो ना आपके पक्ष में रिजल्ट जाएगा ना उनके पक्ष में रिजल्ट आएगा, तो क्या जैसे विपक्ष मांग कर रहा है आप उनके साथ खड़े होंगे? देखिए, आप जिस सवाल को पूछ रहे हैं उसी सवाल में उस चीज का उत्तर है। देखिए, जिस प्रकार के चुनाव होते हैं, जैसा भाजपा का प्रत्याशी होता है वैसा ही कांग्रेस का प्रत्याशी। बिल्कुल। चुनाव आयोग के लिए दोनों बराबर होते हैं और जनता के लिए भी दोनों बराबर होते हैं। इसमें जो जनमानस के बीच में ज्यादा प्रभाव पैदा कर सकता है, जिसके वादा अच्छे होंगे, जिसके काम अच्छे होंगे, उसको वोट के आधार पर जीत मिलती है। लेकिन चुनाव आयोग के सामने तो दोनों प्रत्याशी बराबर है। अगर कहीं पे कोई अनियमितता है तो निश्चित रूप से हम भी गुजारिश करेंगे आपके माध्यम से और चुनाव आयोग में चिट्ठी के माध्यम से, और वहां का प्रत्याशी कर ही रहा होगा। अभी तक वहां का प्रत्याशी ने कर ही लिया होगा कि जो रिक्वेस्ट करना है वो कर ही लिया होगा। बाकी अगर कहीं अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग उसका ख्याल रखेगी, ऐसा मेरा चुनाव आयोग। चलिए, जवाब अच्छा मिला आपसे, यही जवाब की आशा करते थे कि आप भी साथ में खड़े होंगे, जहां पर अनियमितता है वहां पे आपका जवाब जो है सहज रूप से सभी के साथ मिलकर जवाब आएगा, और जवाब आपने दिया बकायदा। गंगेश जी, क्या लगता है जहां पर अनियमितता हुई वहां पर सामंतो साहब कह रहे हैं कि हम भी कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि दलगत की बात नहीं है, बात है निष्पक्ष चुनाव की। क्या सहमत है? अच्छा जवाब आया है बीजेपी की तरफ से? निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य कदम है उनका, और रहना भी चाहिए। देखिए, चुनाव निर्वाचन बहुत ज्यादा वायरल, मतलब कहना चाहिए, वो जनता को गलत तरीकों से लुभा कर, रिझा कर आप बहुत अच्छा वोट परसेंटेज नहीं ला सकते। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, और दोनों ही पार्टी अपना अपना पक्ष रखती है और अपना अपना एजेंडा उन्होंने सेट किया, दोनों ने अपने अपने एजेंडे को लेकर चुनाव मैदान में चुनाव लड़ा है, और बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ा है। दोनों ही पार्टी को जब से पिछले हफ्ते 15 दिन से तो जबरदस्त माहौल दिखा हर जगह पे, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं मिलेगा। जिसका कैंडिडेट ज्यादा अच्छा होगा, निश्चित तौर पर उसको दूसरा कैंडिडेट चुनाव को लेकर भी देखिए,
एक बड़ी मुसीबत दोनों ही पार्टियों को रही कि दोनों ही पार्टियों में बड़ी संख्या में लोगों ने बगावत करने का प्रयास किया, संतोष राव। तो इसको भी संभालना कठिन काम होता है किसी पार्टी के लिए। तो दोनों ही पार्टी के जो बड़े नेता खासतौर मुझे लगता है उनकी तो बड़ी ताकत जो है अपने लोग। बिल्कुल गंगेश जी, कहीं ना कहीं जवाब मिल चुका है सामंतों साहब की तरफ से कि जहां भी अनियमितता है वहां पर वो चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष चुनाव हो। उन्होंने ये बात रखी है। बिल्कुल जवाब जो है सराहनीय है, जो एक सत्ता पक्ष की तरफ से आना चाहिए वो आया है। फिलहाल के इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए गोपाल जी आपका, गंगेश जी आपका, साथ ही प्रगति वाजपेयी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान है। देखना होगा कि मतदान का प्रतिशत कितना होगा और किसके पक्ष में ये जो है माहौल बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।